नमस्कार। पब्लिक कैफे के इस सेशन हिंदी फिल्मों में उर्दू, क्या ये एक सिमटती धरोहर है? इसमें खुशामदीद, आपका स्वागत है। आज के इस सेशन का मौजू तो मैंने आपको बता दिया। अब आगाज करेंगे इन मिसरों के साथ। रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, या किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, और ये नामुमकिन हो तो ऐ दोस्त वीराने में चल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। शायद ये लाइनें आपने नहीं सुनी हो, लेकिन ये रुपहली छांव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, ऐ गमे दिल क्या करूं। फिल्म ठोकर, गायक तलत महमूद। उर्दू अदब के, उर्दू शायरी के ग्रैंडफादर कहिए मीर तकी मीर साहब। उन्होंने एक गजल लिखी थी जिसके दो मिसरे आपके सामने हैं कि यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूं, अब दो जाम खाली ही दो मैं नशे में हूं। और इस मिसरे को उठा के शैलेंद्र साहब ने एक गाना बनाया, एक नज्म बनाई कि यारो मुझको माफ करना मैं नशे में हूं, अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूं। फिल्म मैं नशे में हूं। और गालिब साहब ने लिखा था कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, कि बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। और गुलजार साहब ने ये मिसरे उठाए और मौसम फिल्म के लिए एक नज्म लिख दी। जी की जगह उन्होंने दिल लिख दिया, की जगह के, कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, कि बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। और अपने बहुत नजदीक लखनऊ के एक शायर नासिक, उन्होंने लिखा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये मिसरा उठा के एक नज्म लिख दी गई फिल्म पूरा बदन के लिए। तो मौजू तो मैंने बताया, मजमून आपके सामने रखेंगे। हमने आपके लिए आज इकट्ठा किया है एक बड़ी जानी मानी हस्तियां हमारे पैनल में। मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। सबसे पहले जनाब कन्हैया लाल पांडे जी, आला अफसर रहे ये सरकार में, लेकिन इनका तारुफ वहां से नहीं है। ये समझिए कि हिंदी फिल्म के एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं। जनाब राजीव बिश्नोई, ये भी बड़े अफसर रहे सरकार में, संगीत भूषण हैं और बहुत पहुंचे हुए गायक हैं। मोहतरमा डॉक्टर अलका निवेदन, वैसे तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन ये टीवी एंकर हैं, स्टेज एंकर हैं और विशारद हैं वोकल में। बहुत शीरी आवाज है इनकी। तो हम मजमून आगे बढ़ाते हैं कि हिंदी फिल्मों के संगीत का और हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स का बड़ा पुराना ताल्लुक उर्दू जबान से रहा है, और शायरी से तो बहुत कुर्बत रही। जैसा भी कुछ आपको मैंने बताया, तो पुराने शायर मीर से लेके गालिब, इनकी गजल सीधे के सीधे ले ली गई, या उसमें से कोई एक मिसरा उठा के उसमें नज्म बना दी गई, या फिर उसके बाद के शायर उनकी पूरी की पूरी गजल या नज्म ले ली गई। और तो और बहुत से बड़े शायर, अजीम शायर, वो फिल्म लाइन से जुड़ गए और यूं समझें कि शायर से नगमा निगार भी बन गए। तो ये सब जो हमारी वेरियस स्टेजेस हैं और डिफरेंट लेयर्स हैं, शायरी के डिफरेंट लेयर्स हैं इस रिलेशनशिप का, उर्दू हिंदी फिल्मों का और उर्दू शायरी का, इस पे पांडे साहब आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जनाब पांडे। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।
बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज का है और ख़ास तौर से मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बात शायरी की हो रही है और शायरी वो भी हिंदी फिल्मों में। तो 1931 में पहली फिल्म आई थी, बोलती फिल्म आलम आरा, और उसमें 7 गीत थे और 7 गीत में 2 गीत जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध है, और एक गीत वजीर मोहम्मद खान साहब का गाया हुआ था, वही उसमें एक्ट भी कर रहे थे, और दूसरा गीत था जो जुबैदा के ऊपर फिल्माया गया था, उन्होंने ही गाया था। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये दोनों जो मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ। दे दे खुदा के नाम गर, दे दे खुदा के नाम से प्यारे, हिम्मत है गर देने की, कुछ चाहिए अगर तो मांग ले उससे, ताकत है गर लेने की। और दूसरा जो, ये तो भैरवी में था, और दूसरा जो जुबैदा ने जो गाया हुआ था, जो गजल थी, वो थी, बदला दिलवाएगा यारब तो सितमगारों से, तू मदद पर है तो क्या खौफ जफाकारों से। तो ये देखिए, शुरुआत वहीं से हुई है, और इसके बाद आगे अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो मौलाना कुली कुतुब शाह जी की जो गजल जिसको माना जाता है बहुत पुरानी, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया तुझ बिन एक दिन जिया जाए ना, ये गजल और पिया तुझ आशना हूं मैं, ये दोनों निशांत फिल्म में 1975 में श्याम बेनेगल जी ने यूज की। और सुनी हुई जो रचनाएं हैं, शमशीर भरेना रंग गजब और दूसरी जबानें बदलती हैं, ये दोनों मंडी फिल्म में यूज हुई 1983 में। अब देखें अगर 30 के दशक में, तो के.एल. सहगल साहब ने दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, कारवाने हयात 1935, और मिर्जा गालिब, कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए है, तो ये गाजी सलाउद्दीन 1939, कल्याणी ने गाया गालिब साहब की तरफ, और नुक्ता ची है गमे दिल जिसको सुनाए न बने 1933, यहूदी की लड़की के.एल. सहगल, पंकज मलिक साहब का म्यूजिक। और ये आपने जिक्र कर ही दिया, ये न थी हमारी किस्मत, ये है मिर्जा गालिब की, और 1954 में। देखिए कितनी बड़ी चीज थी 1954 में जब ये फिल्म आई है और सोहराब मोदी ने ये फिल्म बनाई, तो कुछ शॉट्स लेने थे उनको मिर्जा गालिब की मज़ार के। जब वहां वो पहुंचे तो देख करके दंग रह गए, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। जो यहाँ हजरत निजामुद्दीन साहब की जो दरगाह है उसके पास में, जब उन्होंने देखा तो पूरी वो रिपेयर कराई गई, उसको रिनोवेट कराया गया, और उसके बाद उसकी शूटिंग हुई। और आज जो भी कहा जाता है, जिस भी फॉर्म में है, वो उसी फिल्मकार की देन है। खैर, शायरी तो उसमें बहुत सी है और हम आगे सुनेंगे भी, और भी बहुत चीजें उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे चल करके जो उस समय के शायर जो हुआ करते थे, वो नक्शब जारचिबी हुए, महल में गाने उन्होंने लिखे, या बहजाद लखनवी हुए, या आरजू लखनवी हुए, ये सब 30s और अर्ली 40s के ये शायर हैं जिन्होंने किया। लेकिन जब बड़े जो जिनको कहना चाहिए कि जिन्होंने बिल्कुल जो बदल दिया पूरा, आकर के हिस्ट्री चेंज हो गई, वो सब थे शकील साहब का आना, शकील बदायूनी 1947 में दर्द फिल्म ऑनवर्ड्स, वो फिर जुड़ गए नौशाद साहब के साथ, और 60 के दशक के अंत तक रहे, यानी वो ही टीम्ड विद नौशाद साहब। फिर साहिर लुधियानवी साहब, अब ये आए तो थे आजादी की राह पर, एक 1949 में एक फिल्म बनी थी, लेकिन उसके बाद ये जुड़े 1950 में एस टी बर्मन से, बाजी से जो 51 में रिलीज हुई,
और उसके बाद फिर नवकेतन से वो बराबर जुड़े रहे टिल 1957। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स साहिर साहब जुड़ गए ये रवि साहब के साथ में 60 के बाद में, और साहिर साहब एन दत्ता के साथ जुड़ गए, और क्या अजीम जो शायरी। तो यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा जी, क्योंकि आप तो एनसाइक्लोपीडिया हैं, आपके साथ तो बात होती रहेगी लंबी। जी 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 जी, जी। तो अपने जो पितामह उर्दू अदब के ही फिल्मों की बात हो रही है यहाँ, तो मीर तकी मीर, उनका लखनऊ से भी कुछ ताल्लुक रहा। हम चाहेंगे बिश्नोई साहब उनके बारे में कुछ बताएं, और उससे ज्यादा उनके शब्दों को तरन्नुम में हमारे सामीन के सामने रखें। जनाब बिश्नोई। नमस्कार। अभी पांडे जी ने बड़ा लंबा वाकया सुनाया और बड़ी लंबी हिस्ट्री सुनाई। मीर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मीर सबसे पहले थे, सबसे सीनियर आदमी थे। गालिब भी उनको अपना सीनियर और उनका वो मानते थे लोहा। उन्होंने एक शेर में लिखा भी है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर भी था, क्या बात। तो इससे मतलब उन्होंने माना कि वो आदमी बहुत पहुंचा हुआ था। तो जहां तक फिल्मों में सवाल है, उसमें तो कई गीत हमारे यहाँ आए हैं, उनके लिए गए, कई गजलें ली गई हैं। लेकिन जो एक बात मैं कहना चाहता था कि डायलॉग्स में भी हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में उसको यूज़ किया जाता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मीर साहब ने ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कई लोग जिंदगी यूं तमाम कर देते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने कही। लेकिन जो डायरेक्ट गाने उतार लिए गए वो तो ठीक है, लेकिन जिनको इंस्पायर होकर के लिखा, उसमें मैं शैलेंद्र जी का एग्जाम्पल देना चाहूँ। देखिए, शैलेंद्र हिंदू थे। अब तक पांडे जी ने जितने लोगों के नाम बताए वो मुस्लिम थे, उनकी जबान उर्दू थी। लेकिन शैलेंद्र जी जो थे हिंदी के कवि थे। उन्होंने गालिब का शेर और मीर की का एक समझ लीजिए मिसरा आधा उठाया और उसको उन्होंने एक गाने में कन्वर्ट कर दिया, जो राज कपूर की पिक्चर मैं नशे में हूं के लिए आया। जी। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको जी बिल्कुल आपके सामने बेताब हैं लोग। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। कल की यादें मिट रही हैं, दर्द भी है कम। अब जरा आराम से आ जा रहा है दम, अरे आ जा रहा है दम। कम है अब दिल का तड़पना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आगाज
मीर से हुआ है और अभी मीर पे ही रहेंगे। दरखास्त होगी मोहतरमा डॉक्टर निवेदन से कि मीर की कोई गजल जो फिल्मों में यूज हुई हो उस पे आप उसको अगर आप तरन्नुम में सुनाएं तो फिर हमारे सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल डॉक्टर निवेदन जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज में और अंदाज में बिश्नोई जी ने बहुत ही खूबसूरत गजल जो सुनाई राज कपूर जी पे फिल्माई गई थी, और उसका कोई जवाब नहीं। सबसे पहले तो काबिले तारीफ आपकी आवाज है, और बात अगर मीर की करें तो बाजार फिल्म की, जो कि खयाम साहब ने इसको संगीत दिया है, एक बहुत ही सुंदर गजल जिसको कि इस फिल्म को बाजार बनाया। सुप्रिया पाठक पर फिल्माया गया था, ये गजल फिल्माई गई थी और मीर साहब की बहुत सुंदर अल्फाज में लिखी हुई है। लेकिन जब मीर साहब की बात हो रही है तो जरूर मैं कहना चाहूंगी कि गालिब साहब भी उनके ऐसे मतलब उनके ऐसी दीवानगी थी कि गालिब साहब ने भी उनके लिए कहा है कि मीर के शेर का हवाल करूं क्या गालिब, मीर के शेर का हवाल करूं क्या गालिब, जिसका दीवान कम अज गुलशने कश्मीर नहीं। क्या बात। तो अगर ये सही मायने में कहा जाए कि उर्दू को एक मुकाम तक पहुंचाया तो वो गालिब थे, और वैसे भी उनको शायरी का खुदा कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। मीर का लिखना और उर्दू का अपने पैरों पे खड़ा होना लगभग एक समय ही हुआ था, और उर्दू मीर की उंगली थाम के धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जवान हुई, जो कि बाजार फिल्म की एक गजल है, मैं गुनगुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार है। 1982 में आई थी, लता जी ने बहुत सुंदर आवाज दी है इसको, मैं सिर्फ कोशिश करूंगी। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। जबी सजदा करते ही करके गई, जबी सजदा करते ही करके गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं। परस्तिश किया तक किए वो तुझे, परस्तिश किया तक किए वो तुझे, नजर में सबों के खुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। परस्तिश की यहाँ तक कि आए वो तुझे, नजर में सबों के खुदा कर चले। ऐसा इश्क अब आजकल कहाँ। नहीं नहीं। खैर, बिश्नोई साहब के पास फिर जाएंगे पांडे साहब के जरिए। अब गालिब की जमीन पे अगर आए तो एक तो कोई पांडे साहब जैसा बताएंगे गालिब की कोई गजल, और जैसा कि बहादुर शाह जफर के कोर्ट में ज़ौक़ और गालिब की आपस में जो कंपटीशन सा चलता था, तो शायद बहादुर शाह जफर साहब की भी कोई गजल अगर हो सकेगी। पांडे जी, हम थोड़ी सी और चीजें बताना चाहते हैं। बात वहां पर छूटी थी शकील और साहिर साहब की, आगे चल करके बहुत से और जुड़े हैं। राजेंद्र कृष्ण एक नाम है बहुत बड़ा,
और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गजलें रची हैं, खास तौर से जहां आरा फिल्म और कमर जलालाबादी, हालांकि उनका नाम था ओम प्रकाश भंडारी, और नक्श लालपुरी उनका भी नाम था जसवंत राय, और मजरूह सुल्तानपुरी, मतलब इतनी बड़ी इमेजरी और इतना बड़ा जो पूरा उन्होंने 1946 ऑनवर्ड से, शाहजहां से लेकर के और 2000 के दशक तक आए, और हसन जयपुरी साहब, जानिसार अख्तर साहब, कैफी आजमी साहब, राजा मेहंदी अली खां साहब जो मदन मोहन के साथ जुड़े रहे, कैफी आजमी साहब भी मदन मोहन के साथ जुड़े रहे, एसएच बिहारी जो कि ओपी नैयर साहब के साथ जुड़े रहे, और आनंद बख्शी जो थ्रू आउट रहे, निदा फाजली, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, और फिर अभी आगे के इब्राहिम अश्क और महबूब और राहत इंदौरी। जो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी जिक्र हो रहा था कि जो मिसरा उठाया और उसको आगे किस तरह से बढ़ाया है, तो एक चीज इसमें गमन में एक बहुत अच्छी गजल है, आपकी याद आती रही रात भर। हमें लगता है मखदूम पे आगे बातचीत होगी भी, और चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर। मखदूम जो है वो लगभग कंटेम्प्रेरी थे फैज अहमद फैज के, और लेकिन मखदूम पहले थे और 1969 में उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी याद में एक इसी गजल को आगे बढ़ाया फैज अहमद फैज ने, और उसका उन्वान दिया मखदूम की याद में। देखिए, मैं दो सिर्फ उसके शेर पढ़ूंगा। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, गाह जलती हुई गाह बुझती हुई, शाम गम छिल मिलाती रही रात भर, जो न आया उसे कोई जंजीरे दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। बहुत खूब पांडे साहब। ये ऐसी गजलें इसी तरह की, देखिए मैं बस एक मिनट और लूंगा कि मजरूह सुल्तानपुरी को जब लिखने को हुआ चिराग फिल्म में, और वो लिखना था तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ी फैज साहब से, क्योंकि वो जो लिखा था, और नूरजहां ने, मलिका तरन्नुम नूरजहां ने जो गाया था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इसी को आगे बढ़ाया था जी। वैसे बहुत सी और आगे चीजें हैं जी 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 जी। तो गालिब के ऊपर मैं क्या बोलूंगा, और उनके लिए सबसे बड़ी ट्रिब्यूट तो यही होगी कि बिश्नोई साहब की आवाज में गालिब को सुना जाए। जनाब बिश्नोई। एक छोटी सी बात मैं कहना, पांडे जी ने बहुत जिक्र किया कई गानों का, जो मिसरा उठा करके जो गाना बनाया जाता है, उसमें मैं तो कहूँगा कि एक उनका जुमला उठाया उसमें कि इश्क पर जोर नहीं। ये जुमला जो है ये दो गानों में इस्तेमाल हुआ है। एक तो हसरत साहब ने लिखा अप्रैल फूल पिक्चर के लिए, कह दो जमाने से कह दो इश्क पे जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पे मचेगा कोई शोर नहीं। बहुत ही खूबसूरत गाना पहाड़ी राग में बनाया गया था। और दूसरा जो आनंद बख्शी साहब ने उसको बाद में सन 70 में फिर उठाया इश्क पर जोर नहीं पिक्चर के लिए, थोड़ा पंजाबी स्टाइल में, सच कहती है ये दुनिया इश्क पे जोर नहीं। गालिब तो ता कयामत इंस्पायर करते रहेंगे। अब जैसा कि कहा गया है, एक गजल जो मिर्जा गालिब पिक्चर जो सन 54 में बनी थी, उसमें सब गजलें उनकी थी, उसी की एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम
हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। शुक्रिया। तो धन्यवाद। आपके पास ही रहेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा, गालिब के समय के ज़ौक और बहादुर शाह जफर साहब, तो बहादुर शाह जफर की 2 नज़में बहुत ही फेमस हैं, उनमें से कोई एक आप हमारे सामीन के सामने रखेंगे। लाल किला पिक्चर बनी थी जिसमें उनका जिक्र था, तो उसमें लगता नहीं है दिल मेरा और न किसी की आंख का नूर, जो कि इनके सबसे हाईली एक्लेम्ड गजलें मानी जाती हैं, तो उनमें से एक न किसी की आंख का नूर का एक सैंपल मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आंख का नूर। शुक्रिया विश्नोई साहब। थैंक यू। अभी पांडे साहब ने जिक्र किया मखदूम मोहिउद्दीन साहब का, तो अलका जी आपके पास आएंगे और उनकी कोई गजल अगर आपको याद आती हो तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप सामने रखें। जी बिल्कुल। एक बार फिर से बाजार मूवी की तरफ चलेंगे। बाजार में मखदूम साहब ने बहुत खूबसूरत सी गजल लिखी है जो कि बहुत हिट हुई थी, और आज के भी जो हमारे सिंगर्स हैं उनकी पहली पसंद होती है जब गजलों की बात की जाती है। तो आजकल के जो चलते हुए भी सिंगर्स हैं, कम उम्र के भी जो सिंगर्स हैं, वो भी ये गजल बहुत खूबसूरती से गाते हैं। खयाम साहब का म्यूजिक है और तलत अजीज साहब और लता जी ने आवाज दी है। मैं कोशिश करूंगी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की,
रात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। है तो इसमें 5 अंतर है, लेकिन जो उसका आखिरी अंतरा है बहुत खूबसूरत है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो पेश करूंगी। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सेहरा में बात फूलों की। थोड़ा सा आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। खैर, पांडे जी आपकी तरफ आते हैं फिर से जी। 2 गुजारिश जी कर रहे हैं। एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि उर्दू शायरी के इस्तेमाल की शुरुआत और आज तक इसमें क्या फर्क या बदलाव आपने देखा, और दूसरा, आज के दिनों की फिल्मों में उर्दू जबान का या उर्दू जबान के इस्तेमाल का, अदबी जबान के इस्तेमाल का, इसकी क्या जगह है, ये आपसे जानना चाहेंगे। और आपसे ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप बाद में विश्नोई साहब से दरखास्त करें कि मेरी पसंदीदा नज्म हमारे लखनऊ के मजाज साहब की ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, हमारे दर्शकों के सामने रखें। पांडे जी। थैंक यू सो मच। जहां तक शायरी का सवाल है, शुरू से लेकर के और अभी तक, यानी 30s से लेकर अभी तक 3 तरह की शायरी हुई है फिल्मों में। पहली गजल, दूसरी नज्म, और तीसरा नगमा यानी गीत। अब ये समझने में बहुत आजकल भी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अनपढ़ में आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन समझ जा मिल गई मंजिल मुझे। ये किसी भी सूरत में गजल नहीं है, लेकिन इसको गजल लोग समझते हैं। ये गीत है, नगमा है। लेकिन दूसरी वो गजल है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं, वो दैट इज अ परफेक्ट गजल। बाकी नगमे हैं, नज़में हैं, इनको बहुत यूज किया गया है। अब गजल की खास तौर से मैं एक बताना ये चाहूंगा कि जो अरूज होता है, व्याकरण होता है, उसको हमारे ये सब जिन शायरों को मैंने का नाम लिया था, उन लोगों ने बहुत बारीकी से उसका पालन किया है। और ये पूरी जो रचना मुकम्मल हुई है, यानी गीतकार या जो लिख करके देता है और उसके बाद संगीतकार धुन में ढाल करके और जो पेश करता है कलाकार, सब पूरी चीज मुकम्मल करने में ये बहुत बड़ी चीज होती है। उसकी भाषा को देखना, उसके अरूज को, व्याकरण को देखना, है बहुत बड़ी चीज होती है। अब गजल में जैसा आप जानते हैं कि शेर होते हैं और ज्यादातर ऑड नंबर के शेर होते हैं, मिनिमम 5 होने चाहिए। और मतला होता है शुरुआत वाला, जिसमें आखिर में जो राइमिंग होती है वो रदीफ होता है। मतले में 2 रदीफ और दोनों जो मिसरों में है वो काफिया होता है। उसके बाद फिर बाकी के शेर हैं, और आखिर में अगर शायर ने अपना नाम दिया हुआ है तो मक्ते का शेर कहा जाता है। मक्ते के शेर वाले बहुत कम हैं हमारी फिल्मी
जो गजलें लिखी गई हैं। जैसे एक ये अभी फिर चिड़ी रात बात फूलों की, इसमें मखदूम का नाम आया, और एक है मजरूह लिख रहे हैं अहद वफा का नाम, ये दस्तक फिल्म में है, और एक आध और हैं, इसके अलावा ढूंढे नहीं मिलती हैं। गालिब साहब की बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो गजलें हैं जिनका यूज किया गया है वो बड़ी छिपी पड़ी हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल साहिर साहब का लेता हूं, आंखें फिल्म 1968, उसमें जो टाइटल है उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, बिल्कुल परफेक्ट गजल है। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, बिल्कुल परफेक्ट गजल है। लेकिन जिसको गजल नुमा गाया गया है वो गजल नहीं है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म न कर, वो गजल नहीं है। इसी तरह से अभी जो हमारे शायरों ने लिखा, उनको बहुत ही संभाल के उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया, और उनके लिए जो बनाई गई धुनें बनाई गई, एक चीज उसमें हर जगह परफेक्शन रहा। एक चीज मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, एक शायर होता है, एक होता है लिरिसिस्ट, दोनों में फर्क है। क्योंकि लिरिसिस्ट फिल्म में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उसमें कौन सा गीत है, कौन गा रहा है, और उसके हिसाब से लिखता है। तो ज्यादातर मुझे भी ऐसा ध्यान होता था कि पहले गीत लिखा जाता होगा और उसके बाद धुन बनाई जाती होगी, बल्कि जब मैंने बहुत सी इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि 80% गीतों की धुनें पहली बनाई जाती हैं और गीत के शब्द बाद को पिरोए जाते हैं, गजलों को छोड़ करके। कुछ जो शायर जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया, साहिर साहब के साथ ऐसा हुआ कि वो अपने शब्दों को बदलने नहीं देते थे, लेकिन बहुतों के शब्द बदले गए राइमिंग को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए। आजकल थोड़ा सा फर्क हो गया है। आजकल बहुत ही गाहे बगाहे कहीं गजल सुनने को मिल जाती है। अभी जानिसार एक फिल्म आई थी 2015 में, उसमें बड़ी अच्छी गजलें थीं, तो वो सुनने को मिल जाती है, और बाकी और कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता। नज़में हैं, कहीं कहीं अच्छी उर्दू का प्रयोग है, सूफी संगीत है उसमें अच्छी उर्दू का प्रयोग मिल जाता है। बाकी जो कुछ है वो धुनों पे लिखे हुए, शब्दों में ढाले हुए गीत हैं। तो ये स्थिति जो 70s, मिड 70s से जो रादर 80s की शुरुआत में, तभी से लेकर के जो ह्रास जो उसमें शुरू हुआ है, डिक्लाइन शुरू हुआ है, वो अभी तक हम लोगों को नजर आता है। अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि 80s का म्यूजिक बहुत खराब रहा है, और 2000 ऑनवर्ड्स, आपको 90s में जब ये आशिकी फिल्म आई उसके बाद मेलोडी वापस हुई। जी, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हालात उतने अच्छे नहीं हैं। खैर, हमारी खुशकिस्मती है कि बिश्नोई साहब यहाँ हैं, तो मेरी पसंदीदा गजल तो मजाज साहब की हो ही जाए। बिल्कुल। बिश्नोई साहब, हाँ, मजाज साहब की जो गजल है वो बहुत बढ़िया ठोकर पिक्चर के लिए लिखी गई थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। शहर की रात और मैं नाशादो ना कारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, है गमे दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, है गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी
नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ हमें दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ हमें दिल क्या करूं। शुक्रिया बिश्नोई साहब। थैंक यू। और अब थोड़ी वक्त की पाबंदी है, तो अगले ये कोई 6-7 मिनट हमारे पास हैं, तो मैं चाहूंगा कि पांडे साहब मुखातिब हों आप लोगों से और हमें बताएं कि हिंदी फिल्मों में उर्दू शायर जिनकी नज्म या गजल इस्तेमाल हुई, सबसे बड़े 2-3 कौन से नाम वो मानते हैं, इसमें मुख्तसर कुछ हमें बताएं। और उसके बाद सीधे मैं चाहूंगा कि पांडे जी बिश्नोई साहब के पास हमें ले जाएं और फिर अलका जी के पास, और ये इन लोगों से दोनों से दरखास्त रहेगी कि अपनी पसंदीदा कोई गजल या नज्म हमारे दर्शकों तक लाएं। पांडे साहब। ये जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे बड़ा कैनवस और सबसे बड़ा जो स्पेक्ट्रम रहा है वो मजरू सुल्तानपुरी का रहा। शाहजहां 1946 से जो के एल सहगल की जो गजल है वहां से लेकर के और आखिर तक, यानी अभी 2000 के दशक में भी उनकी गजलें आई, तो इतने बड़े शायर, और मैं मानता हूं कि जो इमेजरी है उसको इतना अच्छा पेश करने का एक उनका सानी बस मैं मानता हूं साहिर साहब ही थे। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी, मैं हूँ गलियों की परछाई कभी यहाँ कभी वहां, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां, वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये देखिए किस किस तरह के उन्होंने गीत भी लिखे लंबे लंबे, और जो साइक्लिकल जो इसकी होती है, गजल की तो बहरें अलग रहती हैं, लेकिन ये जो नज्म की साइकिल कंप्लीट होती है वो किस तरह से किस खूबसूरती से उन्होंने किया। गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब अभी जो लिख रहे हैं, और उनके वालिद जानिसार अख्तर साहब, उनका कहना ही क्या है। तो ये सब करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे टाइम में पैदा हुए और बहुत अच्छी शायरी और इन सब का आनंद लिया, और अब उम्मीद यही है कि और अच्छे अच्छे लोग आएं और अच्छे अच्छे लोग लिखें और साहित्य को और समृद्ध करें, उर्दू साहित्य को। लेकिन जो अभी स्थिति है उसको देख करके थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन आगे बहुत अच्छा होगा, ये मेरी ऐसा विश्वास है। आप लोगों से निवेदन है, बिश्नोई जी से और अलका जी से, कि अब एक एक अपनी पसंद की गजल जरूर सुना दें। मैं तो शकील साहब का फैन हूँ। उनकी एक फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग चौदहवीं का चांद गीत है, चौदहवीं का चांद, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम
ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। अलका जी। जी, मैं अपनी पसंद की गजल जरूर सुनाऊंगी आपको। ये मेरी बहुत दिल के करीब है गजल, और ये बहुत खूबसूरत है। हसन कमाल साहब ने लिखी है, और सलमा आगा जी ने अपनी बहुत बेहद बेहद खूबसूरत आवाज में उससे गाया है, निकाह फिल्म की। हसन कमाल साहब इसलिए हम सबके दिल के करीब और भी हैं क्योंकि वो हमारे लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी कई कई फिल्मों में उनकी गजलें आई हैं, जिसमें तो एक फिल्म फेयर अवार्डी भी है, जो आज की आवाज फिल्म की किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, लोग गाते हैं, बहुत दिल से गाते हैं। आज के गायक भी गाते हैं, और हम लोग जब से सुनते चले आ रहे हैं। ये भूपेन जी ने और आशा जी ने गाई थी। और मैं अपनी पसंद की जो गजल सुनाऊंगी वो इस तरह से है। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवा जवा, पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के। लहे लहे के होठ पर वफा की है कहानियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवा जवा, हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विज़ाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवा जवा। बहुत शुक्रिया बहुत बढ़िया अलका जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं के.एल. पांडे साहब का कि आज आपने हिंदी फिल्मों में उर्दू के बारे में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को बताई, और खास तौर से मशकूर हूं जनाब राजीव बिश्नोई का, डॉक्टर अलका निवेदन का, कि आपने हमारे प्रोग्राम में एक नया रंग डाला अपनी शीरीं आवाज के साथ। तो सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कैसा आपको लगा हमें जरूर बताएं, और इस बात के साथ कि आजादी के बाद खास तौर से जो काम तमाम इदारे नहीं कर पाए, यानी उर्दू को महफूज रखना, उर्दू अदब को आगे बढ़ाना और आम आदमी तक पहुंचाना, वो काम हमारी हिंदी फिल्मों ने किया।
अभी इसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन उम्मीद है कि पांडे जी जैसे लोग हैं वो लोगों को बताते रहेंगे और इसमें हमारे विश्नोई साहब और अलका जी ये इसको गाते रहेंगे तो इसमें मजीद आगे काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।